यह एक उबाऊ शुक्रवार दोपहर थी जब वेस्टवुड एलिमेंट्री स्कूल में अंतिम घंटी बजी। जैसे ही छात्र इमारत से बाहर निकले, सप्ताहांत के लिए उत्साहित 12 साल का जेसन पीछे रह गया। उसकी मां उसे लेने के लिए भूल गई थी और उसका फोन बंद हो जाने के कारण वह उससे संपर्क नहीं कर सकता था। जेसन खाली कक्षा में बैठा घबराते हुए इंतजार कर रहा था। स्कूल भयानक रूप से शांत था। केवल हीटिंग सिस्टम की दूर से आने वाली आवाजें और पुराने भवन की कभी कभार की चरमराहट सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, सन्नाटा भारी महसूस होने लगा। उसने स्कूल के फोन से अपनी मां को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही धूप मंद हुई, जेसन ने कुछ अजीब देखा। लाइट्स झपक कर बंद हो गईं, जिससे गलियारा अंधेरे में डूब गया। उसने खुद को यह कहकर आश्वस्त करने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक पावर आउटेज था, लेकिन उसकी नसें तनाव में थी। उसने शिक्षक की मेज से एक टॉर्च उठाई और काम करने वाला फोन या पावर फेल होने का कोई स्पष्टीकरण खोजने की उम्मीद में गलियारे में निकल पड़ा। अंधेरे स्कूल का वातावरण अचानक भयावह हो गया। परछाइयां खींचने और मुड़ने लगी और जेसन के कदमों की गूंज खाली गलियारों में अनजानी आवाजें उत्पन्न करने लगी। उसने देखा कि आमतौर पर छात्रों की कला प्रदर्शनी की खुशहाल सजावट गायब थी, जिससे दीवारें खाली और अस्थिर हो गई। जैसे ही वह इमारत के अंदर चला, उसने सुनी से आवाजें आ रही थी, कहीं से भी नहीं और हर जगह से भी। आवाजें उसके नाम को पुकार रही थी, हर कदम के साथ जोर से और अधिक जोर से। जेसन ने उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, खुद को विश्वास दिलाते हुए कि यह उसकी कल्पना थी जो बेकाबू हो रही थी। वह मुख्य कार्यालय पहुंचा, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्कूल अजीब भारी धुंध में घिरा हुआ है। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने इमारत के गहरे हिस्से से एक जोरदार धमाका सुना। इसके बाद एक डरावना सन्नाटा था। घबराहट ने उसे घेर लिया। जेसन ने सोचा कि कक्षा में लौटना सबसे सुरक्षित होगा। जैसे ही वह गलियारे में चला, उसने दीवार पर एक परछाई को तेजी से गुजरते देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह अभी भी कदमों की धीमी लयबद्ध आवाजें सुन सकता था, जैसे कि कोई उसके पीछे चल रहा हो। कक्षा में वापस जेसन एक कोने में सिमट कर बैठ गया, टॉर्च को थामे हुए और खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने कदमों की आवाजें करीब आते सुनी, जो अब और भी जोरदार और स्पष्ट हो गई थी। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और जेसन की सांस रुक गई। उसने उम्मीद की कि कोई उसे बचाने आ रहा है, लेकिन जब उसने देखा तो गलियारा खाली था। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा बहने लगी और आवाजें जोर से होकर एक समरस भयानक मंत्र में बदल गई। आओ हमारे साथ खेलो जेसन। आवाज भले ही बच्चों जैसी थी, लेकिन इसमें एक अनजाना खौफनाक भाव था। जेसन ने तापमान को गिरते हुए महसूस किया और अंधेरा और घना हो गया। भागने की कोशिश में जेसन कक्षा से बाहर भागा और गलियारे में दौड़ पड़ा। आवाजें अब उन्मत्त मजाक उड़ाने वाली हंसी में बदल गई। इमारत लग रहा था जैसे जीवित हो गई हो और उस पर चालें चल रही हो। निकास का दरवाजा नजदीक था, लेकिन वह मीलों दूर महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा पहुंचा, वह जोर से धड़म से बंद हो गया। जेसन ने दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारा, मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने गलियारे की ओर देखा, जो अब अंधेरे मुड़ती परछाइयों से भरा हुआ था। अपनी टॉर्च की मध्यम रोशनी में उसने अंधेरे से उभरती आकृतियां देखी, खोखली आंखों और भूतिया, उदास चेहरों वाले बच्चों की भूतिया आकृतियां। वे आकृतियां उसके करीब आ रही थी। उनके भूतिया हाथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। जेसन पीछे हट गया। उसका आतंक बढ़ता गया क्योंकि आकृतियां आगे बढ़ रही थी। वह लड़खड़ाया और गिर गया। अंधेरे परछाइयों से बच नहीं सका। जैसे ही उसे लगा कि वह हार गया, बिजली वापस आ गई और भूतिया आकृतियां गायब हो गई। जेसन जल्दी से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे पर फिर से जोर से हाथ मारा। इस बार वह खुल गया। स्कूल का सफाई कर्मी, जो बिजली की जांच करने के लिए वापस आया था, वहां खड़ा था, हैरान और परेशान। तुम ठीक हो? उसने पूछा, स्पष्ट रूप से चिंतित। जेसन को जल्दी से इमारत से बाहर निकाला गया। उसका चेहरा सफेद था और आंखों में डर साफ था।
सफाई कर्मी ने उसे आश्वस्त किया कि यह सिर्फ खराबी थी और स्कूल खाली था। लेकिन जब जेसन ने पुरानी इमारत की ओर देखा तो वह उस भावना को हिला नहीं सका कि वहां कुछ बुरा उसका इंतजार कर रहा था, कुछ ऐसा जो अभी भी वेस्टवुड एलिमेंट्री के अंधेरे में छिपा हो सकता है। उस रात जब जेसन ने सोने की कोशिश की, वह भूतिया आवाजों की प्रतिध्वनियों और भूतिया आकृतियों की याद से बच नहीं सका। उसे एक बात निश्चित रूप से पता थी, वह कभी भी उस डरावनी भयावह स्कूल में अकेला रहने का भयावह अनुभव नहीं भूलेगा।